नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां हाईकोर्ट की बेंच की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। आगे चर्चा होगी खंडवा की, जहां ओंकारेश्वर में खोखली हो रही है नर्मदा नदी। और बात होगी रीवा की, जहां एसकेएम ने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर में बेंच की सुरक्षा में बड़ी चूक। हाईकोर्ट के पहले और दूसरे गेट के बैरियर को तोड़कर पोर्च में पहुंची शिफ्ट कार। शिफ्ट कार में युवक और युवती सवार। आनन फानन में पहुंचा पुलिस फोर्स। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। सर, हाईकोर्ट में सामने नजर आई 2 कार, क्या पूरा मामला है इसमें क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में आज लगभग 11:15 बजे जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते, सुरक्षा अधिकारी गेट पे लगे रहते हैं, उनकी बिना अनुमति के 2 कार परिसर में पहुंच गई थी। और सुरक्षा कर्मी जब पहुंचे तो उसमें पाया कि 2 पक्ष थे और कोई पक्षकार माननीय न्यायालय में जाना चाहते थे और उसका उल्लंघन करके अंदर पहुंचे हैं और वो आपस में विवाद करने लगे। तो पुलिस अधिकारियों ने आके रिपोर्ट की है कि बिना उसके और पुलिस अधिकारियों के आदेश के माननीय परिसर में, हाई सिक्योरिटी परिसर में पहुंच गए थे और उसको लेके आके रिपोर्ट करने आए हैं सुरक्षा अधिकारी। अभी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि कुछ लड़के लड़कियों ने अब आपसी शादी के संबंध में कोर्ट में आए थे और उनके लड़की के परिजन उसके पीछे थे, जिनमें विवाद हो रहा था। अभी जो शिकायत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रक्रिया चल रही है। सर, पुलिस भी लगी थी पीछे पकड़ने के लिए लोगों को? बिल्कुल, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा जो वो है वहाँ के माननीय हाईकोर्ट सुरक्षा कर्मी ही पीछे पहुँच गए, क्योंकि बिना अनुमति के उनके आगे पहुँच गए थे वो। सर, कहाँ के रहने वाले हैं ये अभी जानकारी ली जा रही है और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और वो संभवतः प्रेम विवाह से संबंधित कोई मामला है और लड़की के परिजन पीछे थे। पुलिस ने किसी हिरासत में ली है? अभी कोई हिरासत नहीं है, रिपोर्ट चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में नर्मदा घाटों पर लंबे समय से मशीनों से और पनडुब्बी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। राजस्व अफसर को सारी जानकारी होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं आए दिन रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और नर्मदा नदी को खोखला कर रहे हैं। बता दें कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के बिलोरा घाट तक कई मशीनें और पाइपलाइन डाल रखी हैं और एक दिन में रेत माफिया हजारों रुपए की रेत निकाल रहे हैं। और रेत परिवहन में ट्रैक्टर, ट्रक, डंपर और नावों का भी उपयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 2019 में से नर्मदा में रेत उत्खनन के लिए किसी भी प्रकार की मशीनें, पोकलेन, पनडुब्बी, बुलडोजर के उपयोग पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने भी एनजीटी की तरह रेत उत्खनन की अनुमति पर रोक लगाई है। इसके बावजूद ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी के घाटों पर रेत माफिया पनडुब्बी मशीनें डालकर 24 घंटे रेत उत्खनन का अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में जिला कलेक्टर खंडवा अनूप कुमार सिंह ने आगे क्या कुछ बताया। देखिए, कल जो अखबार में निकला था तो मैंने अपने डिप्टी कलेक्टर और टीआई ओंकारेश्वर को भेजा था। उसमें सरपंच का वर्जन लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने उनसे पूछवाया भी कि भैया आप नाम बता दीजिए किसी का, तो उनके द्वारा किसी का नाम नहीं बताया गया। अब हम लोगों ने टीम बनाकर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। उस समय मौके पर कोई नहीं था, उसके लिए एक अलग तरीके की प्लानिंग की आवश्यकता है ताकि जो उचित हो नियमानुसार कार्रवाई हो सके। हम लोग बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे उसमें। आज जो मतगणना हुई सर, खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा आज महाराजगंज जनपद के फरेंदा विधानसभा स्थित विकासखंड ब्रजमनगंज के गुड़चिहा गांव में पहुंची। ये कार्यक्रम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश रौनियान व भाजपा नेता राहुल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आनंदनगर के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश जायसवाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में चेयरमैन ब्रजमनगंज राकेश जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एलईडी वैन के माध्यम से देते हुए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से अभी तक पूरे देश में करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और इस यात्रा से जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में चेयरमैन प्रतिनिधि राजेश जायसवाल ने आगे क्या कुछ बताया। किस
देखिए यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आई थी, उसमें पूरे ग्रामवासियों ने जो उनकी समस्याएं हैं, यहाँ पे सभी अधिकारीगण थे, कर्मचारीगण थे और जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान थे, सब लोगों के सामने सभी जो उनके पास समस्याएं थी समस्याओं को रखा और लगभग उनके समस्याओं का निस्तारण भी हो गया है। और बाकी लोगों की जो थोड़ा बहुत समस्याएं बची हैं, ग्राम प्रधान जी से, सेक्रेटरी जी से, तमाम यहाँ के गांव स्तर के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे आज वार्ता हुआ है। पुनः 3 को ये लोग कैंप लगाएंगे और 100% जीरो करके सभी काम खत्म करने काम करेंगे। इस यात्रा से ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, आप ग्रामीणों का उत्साह, ग्रामीणों का उल्लास, अब मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो योगी के प्रति विश्वास है, आज आप लोगों को खुद झलक रहा होगा। और जो 70 सालों तक कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी घर घर, दरवाजे दरवाजे, गांव गांव अपने गारंटी पे सबका काम करने का काम कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 की परियोजनाओं में शामिल इनर रिंग रोड का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दावा किया है कि वो नवंबर 2024 तक करछना और फूलपुर में बन रही 4 लेन की 23 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लेगा। महाकुंभ के दौरान दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जाम से भी निजात मिलेगी। करछना और फूलपुर में साइड कैंप स्थापित करने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। क्लियरिंग एवं ग्रम्बिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए बोरपिट और पाइल परीक्षण भी पूरा हो चुका है। अब सड़क के किनारे बने पिलर को ठीक करने का काम चल रहा है। इसके अलावा स्लीपर कास्टिंग, नाली को तोड़ना, प्रबलित मृदा पैनल कास्टिंग, सड़क पर संरचनाएं और लोड परीक्षण कास्टिंग के लिए क्यूब ब्लॉक का काम चल रहा है। बता दें कि पर्यावरण व वन विभाग ने सड़क निर्माण को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। फूलपुर और करछना तहसील के अंतर्गत कुल 194.57 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। इसमें 60.38 हेक्टेयर सरकारी और 144.56 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। 45 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई, जिसके लिए 242 करोड़ में से 198 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। महाकुंभ 2025 को लेकर सभी विभागों की अलग अलग परियोजनाएं हैं, साथ ही साथ अलग अलग उम्मीदें हैं और साथ जिसको कहा जाए हर विभाग अपने स्तर पर एक अलग तैयारी कर रहा है। उसी को मद्देनज़र देखते हुए प्रयागराज में करछना से 23 किलोमीटर की इनर रिंग रोड का कार्य भी अब तेज़ी पकड़ चुका है। प्रयागराज में NHAI का दावा है कि नवंबर 24 तक इनर रिंग रोड का काम पूर्ण तरह से संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ जो इनर रिंग रोड आ रही है, उससे इनर रिंग रोड के बनने से प्रयागराज वासियों को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही साथ 2025 में आने वाले जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको भी इससे बहुत आराम मिलेगा और प्रयागराज में जो भी महाकुंभ को लेकर कार्य होंगे उसमें एक अहम योगदान ये देगा। इस बार चूँकि हम लोग इस समय शास्त्री ब्रिज पे खड़े हैं, इधर से भी चौड़ीकरण चूँकि आप देख सकते होंगे, हमेशा आप आते होंगे हंडिया वाली रोड से, तो हंडिया रोड से इलाहाबाद पहुंचने में अक्सर लोगों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था। लेकिन अब चूँकि चौड़ीकरण होने के बाद धीरे धीरे इस रोड का भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, ताकि 2025 महाकुंभ से पहले इस रोड के कार्य को पूर्ण कर जल्द से जल्द महाकुंभ के समय इसको तैयार किया जा सके। उसी के मद्देनज़र जहां तक करछना वाली रोड का सवाल है, वो भी कार्य अब धीरे धीरे पूर्ण होने की जहमत में आ चुका है। और चूँकि अब जनवरी महीना अंत होने वाला है, इसके बाद कुछ ही महीनों के बाद नवंबर में NHAI ने कहा है कि जल्द से जल्द इनर रिंग रोड का कार्य करछना से लेकर प्रयागराज वाली इनर रिंग रोड का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष धरना आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पाल को ज्ञापन सौंपकर चुनावी वादा पूरे किए जाने की मांग की है। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के पूर्व चुनावी घोषणा पत्र जारी कर मोदी की गारंटी नाम देकर किसानों एवं आम नागरिकों से सरकार ने चुनावी वायदे किए थे, लेकिन वायदे पूरे नहीं किए गए। साथ ही किसानों के जिले स्तर पर बड़ी समस्याएं भी शामिल हैं, जिस पर मोर्चा ने कहा कि चुनाव के पूर्व किसानों से 3,100 रुपए में धान तथा 2,700 रुपए में गेहूं खरीदी की घोषणा की गई थी, जबकि धान हाल ही में मात्र 2,183 रुपए खरीदी की गई,
जिससे वादा मुताबिक किसानों को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान किया जाए। साथ ही किसान की आय दोगुनी की जाए आदि प्रमुख बिंदुओं का ज्ञापन पत्र सौंपकर निराकरण की मांग की गई। इस दौरान ज्ञापन प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता एवं किसान भैयालाल त्रिपाठी, रामजीत सिंह, उमेश पटेल, लालमणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, शंखु विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, अभिषेक पटेल, शोभनाथ कुशवाहा, सुग्रीव सिंह, तेजभान सिंह, मान सिंह, संत कुमार पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल रहे। ये आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? ये आज गांधी जी की शहादत दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चे का ये धरना है। और ये जो धरना है इसमें जब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें मोदी गारंटी के नाम पर भाजपा सरकार ने तमाम वादे किए थे कि 3100 रुपये किसानों का धान खरीदा जाएगा, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी, शिक्षा मुक्त की जाएगी, बेटियों को शिक्षा मुक्त की जाएगी। ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो सरकार ने वादा किया था, उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया। तो जो भी वादे हुए थे, चाहे वो किसानों के वादे हुए थे या आम नागरिकों के वादे किए थे सरकार, सारे मुद्दों को लेकर के हम सरकार ने वादा खिलाफी किया है, आज तक अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, उनको लेकर के ये धरना आयोजित है। और जो प्रमुख समस्या है, आवारा पशु की, बिजली की, नहरों की समस्या है, नीलगाय की समस्या है, इन तमाम मुद्दों को और बसोर समाज को बांस उपलब्ध कराने की है कि सरकार बांस उपलब्ध कराए, उनका रोजगार चले। ये तमाम मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग धरना के माध्यम से ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार इसका निराकरण करे। और 16 फरवरी को हम लोग देशव्यापी बंद करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पूरी तैयारी यहाँ पर चल रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।